तो आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब आज हम लोग इसका पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म ऑफ एपी। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले, एक है nth टर्म ऑफ एपी और एक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें, तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। अब ये देखो, पहला टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है ए। हमने ये देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। अगला टर्म होगा ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म होगा ए प्लस, फिर से इसमें डी ऐड करो तो 2d, फिर इसमें डी ऐड करो ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। तो ऐसे टर्म्स होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ये है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म t1, दिस इज सेकेंड टर्म t2, दिस इज थर्ड टर्म t3, t4, t5। अब एक पैटर्न आपको दिखेगा, जब आप टर्म 5 लिख रहे हो तो यहाँ पे 4d दिख रहा है, जब आप टर्म नंबर 4 लिख रहे हो तो यहाँ पे 3d दिख रहा है, जब आप टर्म नंबर 3 लिख रहे हो तो यहाँ पे 2d दिख रहा है। तो लिखोगे कैसे आप? टर्म नंबर 1 इज a, टर्म नंबर 2 इज a प्लस d, टर्म नंबर 3 इज a प्लस 2d, टर्म नंबर 4 इज a प्लस 3d, टर्म नंबर 5 इज a प्लस 4d। तो nth टर्म क्या लिखोगे? nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस 5 है तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो n है तो यहाँ पे दिखेगा n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको इसको ऐसे मेमोराइज करना है कि नींद में से भी अगर कोई पूछे कि nth टर्म ऑफ AP क्या है, तो आपके माइंड से आपकी तरफ से ये आंसर निकलना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो डायरेक्टली आते हैं आप एक्सरसाइज 5.2 पे, इसी के ऊपर बेस्ड है वो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा है, फिल इन द ब्लैंक हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी इट्स गिवन दैट ए डी एन ए एन, ये 4 डेटा हमको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 और ये ब्लैंक है। तो फर्स्ट टर्म इज a मीन्स 7, कॉमन डिफरेंस इज 3 एंड n, nth टर्म मतलब 8th टर्म हमको बताना है। an मतलब हमको a8 बताना है इसमें। तो a8 क्या होगा? हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। ए पहला टर्म यहाँ पे क्या है? 7, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 इंटू 3 विच इज़ 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 विच इज़ 28। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसका आंसर 28 है। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन डेटा दिया है ए डी एन ए एन। ए मतलब पहला टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब nth टर्म एंड ए एन मतलब nth टर्म, और एन मतलब इंडेक्स है, वो कौन से नंबर के टर्म की बात हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है -18, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये 10 है और ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ब्लैंक निकालना है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो देखो ए एन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, ए एन इज ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन हमको 0 दिया हुआ है, एक यही फॉर्मूला आपको रिपीटेडली हर सम में लगाते जाना है। ए मतलब पहला टर्म -18 प्लस n का वैल्यू भी 10 दिया है, सो 10 माइनस 1 इंटू डी। ये देखो यहाँ से d निकल के आ जाएगा। 18 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या होगा? 9d, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू डी। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है हमको ए एन निकालना था, ए एन है 28। सेकेंड क्वेश्चन में डी निकालना है, डी इज 2। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ए
डी एन ए एन। थर्ड क्वेश्चन में ये मिसिंग है, कॉमन डिफरेंस -3, n इज 18 एंड ए एन इज -5, ये दिया हुआ है। अगेन फॉर्मूला ए एन इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। ए एन का वैल्यू -5 इज इक्वल टू ए मतलब पहला टर्म, वही हमको निकालना है, प्लस n का वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज -3, तो यहाँ पे आएगा -5 इज इक्वल टू ए, ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 18 माइनस 1 इज 17 इंटू 3, ये ऐसा टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ से आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। -5 इज इक्वल टू ए माइनस, अब इसका प्रोडक्ट लगाएंगे, 7 3 ज़ा 21, 51 आ जाएगा यहाँ पे। 51 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ए का वैल्यू आएगा 51 माइनस 5, विच इज़ 46। फोर्थ क्वेश्चन, ए डी एन ए एन, सबके वैल्यूज़ लिखते हैं। ये दिया है -18.9, ये है 2.5, ये हमको निकालना है, एंड दिस इज 3.6। अगेन ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज फर्स्ट टर्म ए प्लस n माइनस 1, इसमें हमको n ही निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2.5। ये टर्म हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे, तो इनका एडिशन कितना आएगा? इनका एडिशन है 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, देयरफॉर विल हैव n माइनस 1 इज इक्वल टू 225 अपॉन 25। पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को हम लोग एक प्लेस से आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 225 अपॉन 25 ये आ जाएगा, एंड इफ यू डिवाइड दिस आंसर इज 9। तो n माइनस 1 का वैल्यू 9 है, मीनिंग n का वैल्यू 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में अगेन ए डी एन ए एन। 5th क्वेश्चन में ये है 3.5, ये है 0, ये है 10.5 एंड दिस इज ब्लैंक। ए एन हमको निकालना है, सो ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज ए प्लस n माइनस 1, अच्छा यहाँ पे 105 है, नॉट 10.5, दिस इज 105, सो n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 0, 0 इंटू दिस टर्म इज 0, तो ए एन क्या होगा? 3.5। सी इसका मीनिंग क्या है? कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब डिफरेंस है ही नहीं, तो पहला टर्म क्या होगा इसमें? पहला टर्म होगा 3.5, डिफरेंस है ही नहीं, डिफरेंस 0 है, तो अगला टर्म भी 3.5, अगला टर्म भी 3.5, तो सीरीज चलते जा रही है, तो 105th टर्म भी 3.5 ही होगा। ओके, ये इसका मीनिंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने ये लिखा है 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4, इसका 30th टर्म क्या होगा? 30th टर्म मतलब n का वैल्यू उन्होंने 30 दिया हुआ है, पहला टर्म क्या है यहाँ पे? 10, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 विच इज़ -3। तो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, हमको 30th टर्म निकालना है, सो टर्म नंबर 30 T30 हमको निकालना है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो A30। तो फॉर्मूला क्या है T30 या A30 का? पहला टर्म A प्लस n माइनस 1, मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी। A का वैल्यू है 10, पहला टर्म है 10, 30 माइनस 1 मतलब 29, कॉमन डिफरेंस है -3। करते हैं इसको कैलकुलेट, सो दिस इज 10 माइनस 87, ये आएगा, एंड 10 माइनस 87 इज -77, ये आंसर है इसका। तो ऑप्शन सी दिया हुआ है। जस्टिफिकेशन यही है, ये स्टेप्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
उसके बाद इसका सेकेंड आते हैं, सेकेंड का सेकेंड 11th टर्म ऑफ AP, 11th टर्म ऑफ AP दिया हुआ है -3 -12 2 एंड सो ऑन। इसका 11th टर्म हमको निकालना है। तो देखो इसका पहला टर्म A क्या है -3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप ये भी कर सकते हो 2 माइनस हाफ, एनीवेज हम लोग ये करते हैं -12 -3 विच इज इक्वल टू -12 + 3। ये 2 इधर शिफ्ट कर दो, 3 2 6, 6 - 1 इज 5, तो 5/2 कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। हमको 11th टर्म निकालना है। सो टर्म नंबर 11 क्या होगा, A + 11 - 1 इंटू D। A का वैल्यू है -3 प्लस 11 - 1 मतलब 10 और D का वैल्यू है 5/2 विच इज इक्वल टू -3 + 2 5 = 10, 5 × 5, so this is -3 + 25 which is 22। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगेन ब्लैंक स्पेसेस छोड़ा हुआ है, वो हमको फिल करना है। सो पहला है 2, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है और फिर है 26। हमको ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है। अब देखो ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है। सो टर्म नंबर 3 इस AP का 26 दिया हुआ है, बट टर्म नंबर 3 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म A + 3 - 1, यहाँ पे n3 है तो n - 1 इंटू D, कॉमन डिफरेंस D। फाइन, पहला टर्म भी हमको पता है, पहला टर्म यहाँ पे 2 है तो 26 इज इक्वल टू आएगा 2 + 3 - 1 इज 2, 2D। हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 13 इज इक्वल टू 1 + D। D का वैल्यू यहाँ पे आएगा 12, कॉमन डिफरेंस 12 है। तो अगर 2 में 12 ऐड करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, तो 2 में 12 ऐड करो दैट इज़ 14, 14 में 12 ऐड करो 26, तो 14 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 3rd का। अब आते हैं 2nd पे। पहला ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है उन्होंने, फिर 13 है, फिर एक और ब्लैंक स्पेस है और फिर 3 दिया हुआ है। इसमें हमको ये दोनों ब्लैंक स्पेसेस फिल करने हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये जो पहला टर्म है दैट इज A और इसका जो कॉमन डिफरेंस वो है D। 13, ये 13 क्या है, सेकेंड टर्म है T2। T2 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2 - 1 इंटू D। और 3 कौन से नंबर का टर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है 3 और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4 - 1 इंटू D। तो ये 2 इक्वेशंस आ गए, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 13 इज इक्वल टू A + D, 2 - 1 1 होता है और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 3 इज इक्वल टू A + 3D। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो तो 13 - 3 दैट इज 10 इज इक्वल टू A - A कैंसिल आउट, A नलीफाई हो जाएगा, A का टर्म चला जाएगा, D - 3D दैट इज -2D। तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आएगा, -5। D का वैल्यू -5 अगर हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 13 इज इक्वल टू A - 5, D का वैल्यू -5 हमने पुट किया, यहाँ से A का वैल्यू कितना आएगा 18। तो आ गया, पहला टर्म है यहाँ पे 18 और कॉमन डिफरेंस अगर -5 है, 18 को -5 करो 13 में -5 करो तो यहाँ पे कितना आएगा 8। तो ये दोनों ब्लैंक स्पेसेस हमारे आ गए। हमको A चाहिए था वो आ गया, D से हमारे पास ये बाकी के टर्म्स आ गए। अब आते हैं 3rd क्वेश्चन पे। 5, उसके बाद ब्लैंक, अगेन अ ब्लैंक एंड 9.5। अब देखो 9.5 ये कौन से नंबर का टर्म है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इट इज़ फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे T4 दैट इज 9.5। T4 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 4 - 1 इंटू D।
ए हमारे पास है, पहला टर्म 5 है, 9.5 को क्या लिखा जाता है, 9 प्लस हाफ इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है 5 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3, सो 3D। 5 को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 इज 9, सो यूल गेट 9/2 इज इक्वल टू 3D। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करो, सो 3/2 इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2, तो 5 में हम लोग 3/2 ऐड करेंगे, ये मिलेगा, फिर 3/2 ऐड करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। तो अब ये कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो करते हैं। तो 5 में 3/2 ऐड करेंगे, 2 इधर शिफ्ट करो, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज 13, सो 13/2, दिस इज 13/2। 13/2 में फिर से 9/2 हम लोग, सॉरी 3/2 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, सो 13/2 में हमने 3/2 ऐड कर दिया, ये आएगा 16/2 विच इज़ 8, सो दिस इज 8। 8 में फिर 3/2 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये 9.5 का टर्म मिल जाएगा। एनीवेज, ये जो दो ब्लैंक स्पेसेस थे उनका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 4, सो वी आर गिवन -4, देन अ ब्लैंक स्पेस, again a blank space, again a blank space, a blank space and then 6। तो a पहला टर्म -4 है हमारे पास, 6 कौन से नंबर का टर्म है, ये T1 T2 T3 T4 T5 T6, सो टर्म नंबर 6 इज 6 एंड टर्म नंबर 6 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 6 का वैल्यू 6 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a पहला टर्म है -4, 6 माइनस 1 मतलब 5, 5D। 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 10 इज इक्वल टू 5D, यहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। अब कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, 2 ऐड करते जाओ, -4 में 2 ऐड किया, यहाँ पे आएगा -2, -2 में 2 ऐड किया 0, फिर 2 ऐड किया 2, फिर 2 ऐड किया 4, ये है इसके आंसर्स। नेक्स्ट इज 5th, a blank space 38, again a blank space, again a blank space, again a blank space and then -22। यहाँ पे अब दोनों चीज़ें मिसिंग है, पहला टर्म भी मिसिंग है, कॉमन डिफरेंस भी मिसिंग है, तो हमको उन दोनों को पहले निकालना होगा। सो 38 कौन से नंबर का टर्म है, टर्म नंबर 2 है, सो टर्म नंबर 2 इज 38। टर्म 2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी, a प्लस 1D होगा। और -22 कौन से नंबर का टर्म है, दिस इज टर्म 1 2 3 4 5 6, दिस इज टर्म नंबर 6, तो टर्म नंबर 6 इज -22 विच इज a प्लस 6 माइनस 1 मतलब 5D। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, इनको हमको सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियसली। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सो 38 माइनस -22, लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन लगाया हमने, राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, a प्लस डी माइनस a प्लस 5D, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 38 प्लस 22 दैट इज 60 इज इक्वल टू a विल कैंसिल आउट, विल गेट d माइनस 5D, तो 60 इज इक्वल टू आ जाएगा -4D, तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी -15। ये d का वैल्यू -15 हम लोग यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो 38 इज इक्वल टू -15 प्लस d, यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 प्लस 15 53, नहीं सॉरी, d का वैल्यू -15 हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमको a का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, फर्स्ट इक्वेशन में हमने रख दिया। सो 38 इज इक्वल टू a वैल्यू हमको निकालना है, d का वैल्यू है -15, तो a का वैल्यू आएगा 38 प्लस 15 53, फाइन। तो पहला टर्म है यहाँ पे 53, 53 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -15 है, तो -15 करो तो ये मिलता है, फिर -15 करो,
यहाँ पे आएगा 23, फिर -15 करो, यहाँ पे आएगा 8, फिर -15 करो तो यहाँ पे आएगा -7। ये इसके ब्लैंक हमने फिल कर दिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, उसका पहला सम। सो 7, 13, 19 एंड 205। बस ये हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे के रखी। उन्होंने बोला है कि इसमें कितने टर्म्स है, अगर स्टार्ट 7 से हो रही है और लास्ट टर्म 205 है, कितने टर्म्स है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। nth टर्म ऑफ AP 205, इसका पता नहीं कौन से नंबर का टर्म है, वही हमको निकालना है कौन से नंबर का वो टर्म है। जैसे 19 थर्ड टर्म है तो 205 कौन से नंबर का टर्म है, वो अगर हमने निकाल दिया तो हमको पता चलेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। 205 इज A प्लस n-1 इंटू डी। A का वैल्यू है 7 प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, 13 माइनस 7 दैट इज 6। यहाँ पे है 205। 7 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना आएगा 198 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो n-1 का वैल्यू आ जाएगा 198/6, 33। n-1 इज 33, n इज 34। कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 34th टर्म है। एंड देयर आर 34 टर्म्स टेकन इन दिस सीक्वेंस। 5th का जो सेकेंड सम है उस पर आते हैं। 18, 15.5, 13 एंड लास्ट टर्म इज -47। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। -47 इज द nth टर्म। वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ n। सो A प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है 15.5। 15.5 का मीनिंग होता है 15 प्लस हाफ -18। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू ये है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। -14 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 18 प्लस n-1 इंटू 15 माइनस 18 इज -3। यहाँ पे आएगा प्लस हाफ। 18 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। दिस इज -14 माइनस 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 को इधर शिफ्ट कर दो, ये आएगा -6 प्लस 1 दैट इज -5/2। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, माइनस ऑफ 32 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अगेन एरर कर दिया। Tn nth टर्म हमको -47 लेना था, यहाँ पे आएगा -47, यहाँ पे भी -47 और -47 -18, ये नेगेटिव नंबर ही आएगा, -65 आएगा ये। ठीक है, दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दो। पहले तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट होगा। सी हमको यहाँ पे क्या मिला है, -65 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। ये टर्म्स हमको मिले। दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट होगा तो 65/5 इज n-1/2। 5 को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया तो 13 n-1/2 ऐसा आ जाएगा। 2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, 26 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से आएगा n इज 27। तो यहीं पे हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।